अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने एक्सरसाइज करनी है 2.3 और इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम एक डेफिनेशन को समझते हैं जो कि इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रही है और मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बोर्ड में भी आ जाती है, आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कौन सी डेफिनेशन है इसमें? क्या है? रेडिकल की डेफिनेशन है और रेडिकल का कंसेप्ट दिया और बताया हुआ है आपको। इन आर रेडिकल में क्या है, ये जो उन्होंने बताया हुआ है कि ये रेडिकल की फॉर्म है। द सिंबल, ये जो शो कर रहा है जिसको मोस्टली क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट भी कह देते हैं, लेकिन ये क्या है, स्क्वायर रूट नहीं है, ये रेडिकल है। इसको हमने रेडिकल कह देना, ये रेडिकल का साइन है। एंड एन इज़ द, और ये जो एन है, हमने ये डेफिनेशन देखनी है रेडिकल की। इन आ रेडिकल, ये रेडिकल की फॉर्म दी हुई है और द सिंबल रेडिकल इज़ कॉल्ड रेडिकल। जस्ट ये सिंबल को हमने रेडिकल कह देना है। एंड एन, जो ऊपर उन्होंने रेडिकल के बाहर वाली अमाउंट एन लगाई हुई है ना, इसको हमने क्या कहना है, इंडेक्स कह देना है। एंड द रियल नंबर ए अंडर द रेडिकल, जो रेडिकल के अंदर होता है उसको हमने क्या कहा, वो क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर कोई भी हो सकता है काउंटिंग में, जैसे कि पहले एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था। अंडर द रेडिकल साइन कॉल्ड रेडिकेंट, जो रियल नंबर होगा रेडिकल के अंदर वाली साइड पे जो अमाउंट होगी उसको हमने क्या कह देना है, रेडिकेंट कह देना, या फिर बेस होती है वो। और ये डेफिनेशन आपने अच्छे से लर्न भी कर लेनी है क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में आपके शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाती है 2 नंबर की। अब एग्जांपल से मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ कि ये क्या कह रहे हैं। ही पढ़ देते हैं, ये क्या है, अंडर रूट ऐसे नहीं होता, ये अंडर रूट ऐसे होता है। जस्ट रेडिकल और अंडर रूट में थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसकी थोड़ी सी ये वाली जो लाइन है ये वाइड होती है, लेकिन अंडर स्क्वायर रूट में नहीं होती। अब मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। क्या है, ये रेडिकल में अमाउंट है 32 और उसके बाहर क्या इंडेक्स, ये क्या होता है, रेडिकल, और इसके अंदर वाली अमाउंट जो होगी वो क्या होती है, रेडिकेंड होती है, वो रेडिकेंड। अब उसके बाहर जो होता है वो रेडिकेंड के बाहर वाली जो होता है वो क्या होता है, वो होता है इंडेक्स। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है, वो रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लेके आना है। अमाउंट एग्जैक्ट वही होती है, बस रेडिकल का साइन हमने रिमूव कर देना होता है। जस्ट पहले ये क्या है, रेडिकल का साइन है, ये कौन सी है, रेडिकल एक्सप्रेशन में नोटेशन। अब हमने किस में करनी है, ये हमने करनी है एक्सपोनेंशियल नोटेशन में करनी है। वो कैसे करते हैं, ब्रैकेट में ला के जो इंडेक्स होता है वो उसकी पावर बन जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। अभी मैंने आपको बताया है कि रेडिकल की फॉर्म कौन सी होती है और एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होती है। रेडिकल को हमने किस में करना है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, और एक्सपोनेंशियल नोटेशन को रेडिकल नोटेशन में करना है। तो जस्ट ये सिंपली सा, इतना मुश्किल भी नहीं है, टिकी नहीं है कि आपको वो समझ ना लगे। जैसे ये देखें, ये रेडिकल की फॉर्म है, हमने इसको कौन सी फॉर्म में करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। हमने इसका रेडिकल का साइन ख़त्म करना है, तो फिर किस फॉर्म में ले आना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब ब्रैकेट में ला के उसकी जो बाहर इंडेक्स होगा उसकी पावर बन जाएगा। सिंपली जो है वो आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 ये है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इसको हमने कौन सी फॉर्म में लिखना है, रेडिकल की फॉर्म में लिखना है। रेडिकल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहले हमने रेडिकल का साइन लगाना है, फिर जो 2 है उसको इधर लिख देना है। अब आपने इसको, ये जो ऊपर होगी 5, ये 3 है और ये 5, अगर आपको रट्टा ना लगाएं तो आप एग्जैक्ट देखें एक साइड पे, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ये जो पावर है हमने इसको सेपरेट कर लेना है ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए। 2 की पावर क्या है, 3/5। अब हम इसको क्या करेंगे, 3 को लैदा कर लेंगे और 1/5 को लैदा कर लेंगे। जो 3 है ये पावर बन जाएगी, ये अंदर आ जाएगी 2 के ऊपर, और ये 1/5 है, ये कहाँ पे इंडेक्स बन जाएगा, जस्ट 5 आ जाएगा भाई। आई होप आपको अच्छे से समझ लग गई। अब नेक्स्ट इसी तरह करते हैं। ये भी कौन सी है, ये है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इसको हमने फिर रेडिकल फॉर्म में करना है। तो अगर आप देखें तो ये जस्ट क्या है, 1/3। इसको हम सेपरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट ये 1 है, 7 के ऊपर ये जो पावर है 1 है, ये 7 के ऊपर आ जाएगी। आपको भी पता है जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे 1 है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 3 है ये क्या है, हमारा इंडेक्स बन जाएगा और हमने इसको बाय रेडिकल के साइन के बाय लगा देना है।
जस्ट हमने अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है। इसमें क्या है, इसमें भी सेम यही है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन को हमने रेडिकल की फॉर्म में करना है। y जो आएगा वो रेडिकल के अंदर आ जाएगा, बेस जिसको रेडिकेंट भी कहते हैं, और ये जो 2 है ये अंदर आ जाएगा, और ये 3। अब नेक्स्ट इसको दूसरे मेथड से अगर आप इजीली देखें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो पावर है इसको सेपरेट हम लिख सकते हैं। 2 को लहदा लिखना है 1/3 को, ताकि हमें अच्छे से समझ लग जाए। ये जो 2 है ये हमारा क्या है, पावर बन जाएगी -2, और 1/3 है ये हमारा क्या बन जाएगा, इंडेक्स बन जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लग गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होता है, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स एंड ट्रू। अब उन्होंने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन या रेडिकल की फॉर्म में जो भी अमाउंट दी है हमने देखना है वो करेक्ट लिखी है कि नहीं लिखी। अगर वो करेक्ट लिखी होगी तो फिर वो क्या होगी, वो ट्रू होगी। अगर नहीं लिखी तो वो क्या होगी, फॉल हो जाएगी। अब ये क्या है, 5 1/5। अब अगर आप देखें तो ये क्या है, ये फॉल है। कैसे फॉल है, क्योंकि इसकी पावर क्या है, इंडेक्स। इसमें इसको पहले इन्होंने कौन सी नोटेशन में लिखा है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, जिसकी पावर 1/5, लेकिन रेडिकल 5। लेकिन ये क्या है, रेडिकल 5 नहीं होगा, इसका इंडेक्स क्या आएगा, 5 आएगा। ऐसे उन्होंने नहीं लिखा, तो हमारे पास ये क्या है, ये फॉल हुई, और ये जो मैंने आपको लिख के बताइए ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें उन्होंने पावर दी हुई है 2 की पावर 4, और उसके बाद क्या आना है, 2 की पावर 2/3। तो ये क्या है, ये हमारी अमाउंट, हमारा क्वेश्चन नंबर है 2 का दूसरा वाला पार्ट 2, उसकी पावर है 2/3। अब हमने इसको कौन सी फॉर्म में लिखना है, रेडिकल की फॉर्म में लिखना है। लिखा हुआ उन्होंने हमें दिया है, हमने बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। कैसे ट्रू है, अगर आप देखें, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो ट्रू है और अंदर रेडिकल के फॉर्म में 4 उन्होंने दे दिया। 4 कैसे दिया वो मैं आपको बताती हूँ कि ये इधर ऊपर 2 की पावर कितनी है, 2। अगर हम 2 को, ये देखें 2 की पावर 2 ऊपर लिखी हुई है, 2 को ऐसे लिखें 2 × 2, तो कितना हो जाता है 4। इसी तरह उन्होंने लिखा हुआ है 4 अंडर रेडिकल 4, और उसके बाद जो नीचे 3 दिया गया है वो कहाँ पे चले जाएगा, वो बाय इंडेक्स में चला जाएगा। ये देखें साइड पे, ये क्या है 4 और 1/3, ये जो 3 है ये कहाँ पे चले जाएगा, हमारा इंडेक्स बन जाएगा, और इसको हमने इस फॉर्म में लिख देना है। और ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू स्टेटमेंट होगी। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 3, और हमारा नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है रेडिकल 49। अगर आप देखें तो हमारे क्वेश्चन में उन्होंने हमें पहले बताया कि रेडिकल को हमने कौन से फॉर्म में करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, लेकिन इन्होंने हमें रेडिकल की फॉर्म दी और रेडिकल ही दे दिए। तो ये हमारी क्या हुई, ये हमारी स्टेटमेंट फॉल होगी। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या है, √x की पावर 27 और इंडेक्स क्या है 3। और ये उन्होंने हमने क्या कहा है कि रेडिकल की फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। तो उन्होंने क्या किया, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल है। किस तरह फॉल हुई है, क्योंकि ये जो 3 है ये इंडेक्स है, और ये हमारी ऐसे पावर बनेगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। ये क्वेश्चन लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। हमने इसको रेडिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। कैसे करना है, सबसे पहले उन्होंने अमाउंट दी है रेडिकल की फॉर्म में, हमने उसको पहले एक्सपोनेंशियल नोटेशन में सॉल्व करना है। 1 - 125 और उसकी पावर क्या होगी 1/3, क्योंकि बाय इंडेक्स था, ये इसकी पावर बन जाएगी। हमने इसके क्या निकालने हैं, सबसे पहले फैक्टर निकालने हैं। 125 का अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, 125 कौन से टेबल पे होगा, 2 के टेबल पे तो होगा नहीं, 5 के टेबल पे होगा, क्योंकि 5 इसके लास्ट पे आ रहा है और 5 अपने ही टेबल पे आता है। 5 2s are 10 और 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5। इसके मतलब 5 की पावर कितनी आ गई है 3, तो हमने वही लिख देनी है। 3 है 125 का फैक्टर, तो 5 और उसके बाद में जो इसका इंडेक्स था वो भी उसकी पावर थी भाई, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा -5। ये इसको हम रेडिकल फॉर्म से सिंपली हमने इसको सोल्व कर दिया। अब उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, हमें क्वेश्चन दिया था रेडिकल की फॉर्म में, हमने इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लेके आए। ये इसका जो इंडेक्स है 4, ये इसकी क्या बन जानी है, इधर आके पावर बन जानी। हमने 32 के फैक्टर बनाए हैं, 32 के ये फैक्टर हैं। 2 की पावर क्या है 1 2 3 4 5, 2 की पावर कितनी है 5, हमने लिखा 2 की पावर 5। अगर आप देखें तो इसके बाद क्या पावर 1/4 है, तो इससे इसकी कटिंग नहीं होगी।
हमने इसको और 2 की पावर 5 को सिंप्लीफाई किया, 2 की पावर 4 बना दिया और इस पे ऊपर क्या कर दिया, 2 की पावर 1 बना दिया। जिसकी पावर नहीं होती उसकी 1 होती है। देखें आप 4 और 1 5 पूरे हो गए। इसके ऊपर 1/4 इसके ऊपर भी था, इसके ऊपर भी है ब्रैकेट के बाहर। जो ब्रैकेट के बाहर 1/4 होगा उसका मतलब ये होता है कि ये इसके साथ भी पावर है और इसके साथ भी पावर है। अब हम जस्ट इसी तरह लिखेंगे 2 की पावर 4 ये वाला सेम ऐसे ही लिख लिया और इसकी पावर क्या थी 1/4। ये 1/4 हमने इसके साथ लिख लिया, इसके साथ कटिंग हो जाएगी। लेकिन ये क्या है 2 की पावर इसके ऊपर क्या थी 1 थी। अगर आप देखेंगे इसकी पावर क्या है 2 की पावर 1, तो इसकी कटिंग नहीं होगी, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो हमने उसको क्या कर दिया, जिसकी कटिंग होगी है उसको हमने लिखना है बाहर, और जिसकी पावर होती है आपको भी पता है कि ये 1 इसके ऊपर आएगा और ये जो 4 है इसका इंडेक्स बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या करना है, सबसे पहले उन्होंने रेडिकल की फॉर्म दी है, हमने उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन की फॉर्म में लेके आना है। 3, उसके बाद क्या आएगा 32। अब इसकी पावर क्या है 1/5। अब हमने क्या करना है, इसके फैक्टर निकालने हैं। 3 का तो कोई फैक्टर नहीं है, 3 अपना एक फैक्टर है, 3 अपने टेबल पे आ जाता है। 32 क्या आना है, 32 किस टेबल में आ रहा है हमने देखना है। 2 1 जार 2, 2 6 जार 12 आ जाएगा, 2 8 जार 16 एंड 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। दैट्स इट, हम लिख लिए। अब हमने क्या करना है, इसको 1 2 3 4 5 6 ऐसे अगर लिखें 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, तो हमारे पास फैक्टर आ गया 32 के। अब हमने क्या करना है, 2 को 5 टाइम लिखना है, 2 की पावर 5 आ जाएगी 1/5। अब हमने क्या करना है, 5 को सेपरेट, ये जो पावर है ये 1/पावर है जो ये दोनों के साथ है, 3 के साथ भी है और 5 के साथ भी है। अब हमने क्या कर दिया, इनकी कटिंग कर दी, क्योंकि 2 की पावर पहले ही 5 थी, हमने जब उसका फैक्टर निकाला है 3 की पावर कोई है नहीं है। अब ये दोनों आपस में कट हो गए हैं, तो रेडिकल की फॉर्म में जस्ट 3 ही आएगा। क्यों? क्योंकि उसके पावर है, मतलब वो इंडेक्स में चेंज हो जाएगी, और 2 की पावर कट गई है तो फिर वो जस्ट सिंपली ओवर में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, वो क्या हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको रेडिकल की फॉर्म में हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लेके आना है। 8/-8/27, इसकी इंडेक्स जो पावर में चेंज हो जानी है 1/3। अब हमने इसके क्या निकालने हैं, फैक्टर निकालने हैं। अगर आप देखें तो 8 के भी फैक्टर निकलेंगे और 27 के भी। 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। अब 3 के भी निकलेंगे, 27 के भी निकलेंगे 3 के टेबल में। 3 9 जार 3 3 जार और 3 1 जार 3। अब आप देखें कि जो फैक्टर निकले हैं वो 2 के भी पावर क्या है 3, और 3 की पावर भी क्या है 3, और इसकी वैसे पावर भी क्या है 3। तो इसका मतलब है ये तीनों जो हैं ये कटिंग हो जानी है, क्योंकि पावर जो है वो दोनों के साथ होती है। जब होल पे ब्रैकेट पे पावर हो तो वो सबके साथ होती है, ऊपर वाली अमाउंट के साथ भी नीचे वाली अमाउंट के साथ भी। तो 3 की जो है पावर वो 3 वाली के साथ कट हो जानी है और 2 वाली की भी कट हो जानी है। हमारा आंसर जो सिंप्लीफाई बिल्कुल ओवर में आ जाना है 2/3। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आई होप आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। अगर इस एक्सरसाइज में कोई अच्छे आपको क्वेश्चन नहीं लगा अच्छे से समझ, तो आपने प्लीज़ मुझे बताना है। और